नमस्कार दोस्तों, दया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए मैं हूँ अभी नालंदा में। नालंदा बिहार राज्य का एक जिला है। नालंदा अपने इतिहास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा बुद्ध और महावीर के समय का भारत। तब भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था, आज हम देखेंगे नालंदा और जानेंगे इसके बारे में। यहीं के एक सीनियर गाइड के द्वारा आप लोग बने रहें लास्ट तक। थी तो पहला हो गई तक्षशिला पाकिस्तान जो कट के चला गया आपको, सेकंड हो गया नालंदा और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर का होगा। तो सबसे मजे की बात थी कि ये तीनों विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय थी। सही बात है, समझ गए ना। तो तक्षशिला फेमस रहा हीनयान के लिए, नालंदा फेमस रहा महायान के लिए और विक्रमशिला फेमस रहा वज्रयान तंत्रयान के लिए। तो हीनयान महायान समझ रहे हैं। नालंदा जो पढ़ाई हुआ करता था पाली लैंग्वेज में, तो वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। एंड गिव, दा, देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा हो। और दूसरा है प्रकृति में, तो वो हो गई न अलम ददाती इति नालंदा। न अलम ददाती इति नालंदा, इसका अर्थ हुआ जहां ज्ञान देने का ना कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, चूंकि अलम मतलब अनंत हो। तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत्तसिंग 7वीं शताब्दी में आए। वो 14 वर्ष वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान 500 एडी में, जो नालंदा के स्टूडेंट्स थे। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा या यात्रा वृत्तांत। तो उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूर्व से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर, जिसको हम लोग एवरेज निकालते हैं तो 7:1 टीचर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम हो गया रत्नरंजक, रत्नदधि, रत्न सागर। इसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी रत्न सागर, 9 मंजिला बिल्डिंग था। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र, वृक्ष के छाल पे एंड कॉपर प्लेट। नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 एडी में हुई। लेकिन अभी मैंने बोल चुका कि 600 BC से जुड़ा है, तो उस साइड पर चलेंगे तो उसका चर्चा करूंगा। उसके बाद 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, तो जो कुमारगुप्त ने बनाया था, तो 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटेगा, तो इसे मिट्टी से कवर कर रिबिल्ड कर दिया। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, तो फिर से क्लॉज का टॉप में देखपाल ने बना दिया। 1197 में 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे अटैक हो गया। तो जो बहुमूल्य वस्तु मिला सो ले ली। टीचर छात्र लोग विरोध किए, बहुत सारे टीचर छात्र को उन्होंने जान मारी और बहुत सारे लोग अपना जान बचाने के लिए नेपाल के तराई करो भागे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 मंथ तक जलती रही। 100 विलेज से जो टैक्स आता था राजा को, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। लेकिन उसकी जगह पे जो नालंदा का मुख्य एंट्रेंस हुआ करता था, चारों दिशाओं में एग्जाम ली जाती थी। उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा भी नालंदा का देन, जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। नालंदा में जो रीडिंग हुआ करता था 108 सब्जेक्ट, भाषा थी पाली एवं प्रकृत। तो इसमें छात्र एवं टीचर अतिश दीपंकर, गुरु पद्म संभवा, नागार्जुना, आर्यदेव, पशुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, शाक्या पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित असिलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, आर्यभट्ट, जो शून्य का निर्माण किया था, वो नालंदा का ही छात्र थे। फिर टीचर भी रहे। तो इस तरह की व्यवस्था थी नालंदा का। गुलाम वंश का स्थापना किया, जिसका पहला राजा बना कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति हो गए बख्तियार खिलजी। तो आज बिहार प्रांत में, यूपी में, महाराष्ट्र में घूमने के क्रम में एलर्जी हो गई और वो मरने के कगार पे चले गए। तो मुस्लिम लोग को जो डॉक्टर होते थे वो हकीम होते थे। हकीम से वो ठीक नहीं हुआ तो वो तो डॉक्टर थे, वो सलाह दे डाला कि आप नालंदा चले जाओ। वो इस विश्वविद्यालय में नहीं आ सकता था क्योंकि ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, उसमें धर्म के प्रति लोगों को ज्यादा लगाव था। तो यहीं से मेडिकल टीचर को बुलाया। नाम था उनका राहुल श्रीभद्र, मेडिकल टीचर का। जब वो गए तो उन्होंने बोला कि मैं आपका दवा का यूज नहीं करूंगा,
हमको मेडिटेशन से ठीक करो। तो राहुल श्रीभद्र सोचने पे ही विवश हो गए कि मरने के कगार पे है तो मेडिटेशन से कैसे ठीक होगा। उसी क्रम में बख्तियार खिलजी को कुरान पढ़ने का टाइम है, और जब वो कुरान पढ़ते थे तो पेज पलटने के क्रम में जिबिया पे वो उंगली को लेता था। राहुल श्रीभद्र ने देख लिया, उन्होंने कहा मैं तो ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त रहा कि जिस कुरान को आप पढ़ रहे हो ये मुझे चाहिए। उन्होंने कहा आपको आप ले जा सकते हो। तो संतुष्टि के लिए जो मेडिटेशन वो कर सकते थे उन्होंने बतलाया, उस कुरान को लाया और उस पर दवा का लेप लगाकर फिर पुनः उसे वापस कर दिया। इस तरह जो करता था तो दवा चला जाए, हाँ दवा का अंश शरीर में गया, वो ठीक हो गया। तो जब ठीक हो गया तो अपने आप में एनालिसिस करने लगा, कितने कट्टरपंथी होकर करके हम राहुल श्रीभद्र से प्रभावित हो रहे हैं, तो जब मेरे जैसा व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, पूरे एशिया महादेश में बौद्ध फैल रही है, तो मैं भी आने वाला समय में कहीं न कहीं इस्लाम ना बौद्ध में कन्वर्ट हो जाए तो इस्लाम ही समाप्त तो हो जाएगी। तो एक देहाती कहावत है कि नहीं रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। तो कल्चर को क्यों न डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कल्चर को जो है नष्ट कर दो। उसके बाद इसको बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बख्तियार खिलजी का रहने का जो टेंट गड़ा था, आप नाम सुना होगा बख्तियारपुर, यहाँ से आपको 32 किलोमीटर पड़ता है, वहीं उन्होंने टेंट गाड़ करके रखा है ना। 90 तो अभी दबा हुआ, उसके ऊपर विलेज बसा हुआ है रूइंस पे। इस वाल को काट करके न्यू गेट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई सर। ये गेट बनाया गया। ये जो हम लोग सीमेंट देख रहे हैं, हाँ, यही आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ये पहले उस समय जो मटेरियल थी चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, बालू, वेल, गन्ने का रस, नो सीमेंट। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 5th सेंचुरी का मोनास्ट्री होगी सर, हॉस्टल है ना, गुप्ता डायनेस्टी का कमरा हो गया। जितना हम लोग डीप देख रहे हैं इतना ही अभी और है नीचे जी, चूंकि खुदाई में ओपन मिला तो बारिश का पानी गिरेगा, लॉस होगा ना सर। तो आपका तो 40 रुपए का 40 रुपीज का है टिकट, फॉरनर का पर हेड 600 रुपीज का है। तो फॉरनर का संख्या अधिक न होती है, वो लोग वर्शिप करते हैं, इसलिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको लेवल में रखा और ड्रेन बना दी। और ये जो हम लोग कंक्रीट देख रहे हैं ये डोर हो गई। ये डोर हो गई। साथ ही साथ सर एक कमरा दूसरे कमरा से इंटरकनेक्टेड है, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड। इसका डोर यहाँ, उसका डोर कॉरिडोर में, उसका कॉरिडोर में, उसका सामने जिसमें डोर नहीं दिखाई दे रहा वो स्टोरेज हो गई। जूनियर सीनियर जूनियर सीनियर हो गया। ये जो हम लोग देख रहे हैं सीढ़ी के बगल में एडवर्ड हॉल, ये 500 AD का लेक्चर हॉल हो गया। 700 AD आई हर्षवर्धन आ गए, तो इसे मिट्टी से कन्वर्ट कर दिया, रीबिल्ड किया। जो हम लोग वीर के देख रहे हैं वहां से लेकर के 12 फुट तक बनाया हर्षवर्धन ने, जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा। तो फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग में सिटी चलने लगी। और जब 9वीं सदी आई, किंग ऑफ बंगाल आए, तो फिर से क्लॉज का टॉप में देवपाल ने बनाया जाने का रास्ता इसके ऊपर। तो अंतर सिर्फ यही है कि 5th सेंचुरी 7th सेंचुरी में स्टूडेंट्स लोग फर्श पे, यानी बौद्ध भिक्षु लोग बहुत फर्श पे, लेकिन जब 9th सेंचुरी आई तो कल्चर बदला, समय बदला। तो वही चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, बालू, वेल, गन्ने का रस, एक सीनियर बेड, एक जूनियर बेड, यानी 9वीं सदी में 2 छात्र हो गए। चूंकि वर्ल्ड का फेमस यूनिवर्सिटी हुई तो स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ा, तो एक सीनियर एक जूनियर 9वीं सदी में हो गया। ये जो हम लोग ऊंची ऊंची जो स्थान देख रहे हैं ना, वो सब सारा मेडिटेशन सेंटर हो गई है। अच्छा। इस पे टीचर लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे और ध्यान लगाते थे, और उसमें बोला जाता था कि ध्यान करने से नॉलेज, स्मरण शक्तियां बढ़ती थी। ये प्लान ऑफ द एक्सवेटेड रिमन्स एट नालंदा, यानी 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का खुदाई हुई, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मैप बना दिया। तो आगे मैंने बोला था कि नालंदा 2 साइडों में मिली, बोला था ना। तो ये 1 साइड हो गई विहार, रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, जिसको मोनास्ट्री बोलेंगे, समझी गई। और दूसरा पार्ट हो गई चैत्यास मीन्स टेम्पल। तो 5 टेम्पल मिला, 1 2 3 4, एक 5। ये बात का है मैडम, ये आर्कियोलॉजी ने बनाया। तो 1 जो हम लोग देख रहे हैं स्तूपा, तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे इसी का पिक्चर देखेंगे, है ना। सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे थोड़ा सा घर देखिएगा, जो ग्रास जमा हुआ टीला जैसा, थोड़ा पीछे हो जाइए, दिखाई दिया। थर्ड जो देख रहे हैं सर खजूर ट्री के पास में है, उसके आगे खजूर, हाँ है ना। और फोर्थ जो देख रहे हैं लास्ट हो गया, अच्छा है ना। 11 मोनास्ट्री मिला, इधर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो रेड बोर्ड लगा हुआ है 11 मोनास्ट्री हो गई। तो एक्सक्यूज मी सर, हिस्ट्री बतलाता है कि ऐसा मोनास्ट्री 108 थी। 108। जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो प्रे करते थे,
है ना। तो ये सब सारा छात्रों का कमरा, यहाँ बुद्ध प्रज्ञा पारमिता, यहाँ लेक्चर सीट, यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल इसमें फिलोसफी का स्टूडेंट्स तो फिलोसफी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट तो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, मेटाफिजिक्स, हीनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, थेरा, वंजरेट। लेकिन बुद्ध का पॉलिसी मिडिल थी और 10 किलोमीटर में यूनिवर्सिटी थी, तो एक टेम्पल में वर्शिप करने में दिक्कत ना होता जी, चूंकि बुद्ध का तो पॉलिसी मिडिल था, तो इसको मिडिल बनाया। 1 2 3 1 ग्रुप जो वर्शिप के लिए इस टेम्पल में आते थे, पूजा अर्चना करने के लिए, चेतना करने के लिए। 1 2 3 ये ग्रुप्स का वर्शिप इस टेम्पल में, और 1 2 3 जिस पे विलेज बसा हुआ इसका वर्शिप इस टेम्पल में। समझ में आ गई बात ना। तो ये लाइन पढ़ाई लिखाई का, ये लाइन पूजा अर्चना का। आगे जो मैंने आपको दिखलाया, एक कमरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये हर्षवर्धन बिल्डिंग, ये देवपाल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से हम लोग आए, ये टीचर्स मेडिटेशन सेंटर देखा, अभी हम लोग मैप को देख रहे हैं। तो 11 जो मोनास्ट्री मिली सारा सेम है सर। तो हम लोग जिस साइड को देखने जा रहे हैं ना सर, जावा सुमात्रा का नाम सुना है? कहाँ है? इंडोनेशिया, है ना। तो हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया था, और जावा सुमात्रा का जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। तो ये देख लीजिए सर, जस्ट मिनट, ये हो गई विहार। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मोनास्ट्री। लेकिन जैसे ही इसको पेट हम लोग चिर देते हैं तो हम बिहारवासी हो गए, तो फिर हो गया इसका अर्थ घूमने टहलने को स्थान को विहार बोला जाता है। तो यहाँ 810 850 शासन काल में सुमात्रा के नरेश ने बनवाया था। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, इसमें 34 सेल्स है, कच्छ छात्र का, है ना। इसी तरह से 11 प्रतिमा बनाकर, पिक्चर बनाकर स्टैचू बनाया जाता था, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो ये साइड में टेराकोटा का बुद्ध का प्रतिमा, और ये साइड में प्रज्ञा पारमिता मीन्स नॉलेज गॉड। तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो एक प्रे करते थे, और वो प्रे करते थे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। उस समय जो आग लगी बख्तियार खिलजी जो आ रहा, जो मैडम बैठी हुई उसको ऊपर दिखाई दे रहा है जला जला का निशान, एक दूसरे से विर्क इंक्लूड है, दिखाई दे रहा है ना। ये ब्लैक, ये जला जला का निशान एक दूसरे से विर्क इंक्लूड हो गया। हर एक मोनास्ट्री का ये एंट्रेंस एंड एग्जिट, आने जाने का रास्ता ये हुआ करता। इधर इधर है ना। और जब छात्र लोग रूम से बाहर निकलते थे तो संकेत मात्र का जस्टमेंट की ये खील लग जाती थी, तो ये लॉक हो जाता था, यानी उस जमाने का लॉकर। इसको दोबारा बनाएंगे। रेडी आई तो 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसे मिट्टी से कवर्ड कर दिया, रीबिल्ड किया। ये जो बिल्ड देख रहे हैं यहाँ से लेकर के 12 फुट तक। अच्छा। फिर किंग ऑफ बंगाल आ गए, देवपाल आ गए, तो फिर इसी तरह इसको कोलैप्स कर दिया गया। टॉप में देवपाल ने बनाया, जो बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। तो इसके जिम्मे सर ये 900 AD का डोर, ये प्राचार्य कक्ष हो गई, टीचर का कमरा, ये बिग कमरा है, अनदर कमरा से बिग कमरा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ओरिजिनल हो गई, जिसको हम लोग POP बोलेंगे आज के डेट में। इसी पे गुरु जी सोते थे, है ना। ये जो हम लोग देख रहे हैं ओरिजिनल ब्रिक दिखाई दे रही है ना, जला जला सा, ये कंजर्वेशन किया हुआ, देखिए टाइम दे दिया, ये SI 2015, है ना। ये प्राचार्य कक्ष हो गई। तो ये 500 AD का लेक्चर सीट, इस पे टीचर, और इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स नीचे। ये नहीं था, ये 7 का है, ऐसा था। 700 AD आई लेक्चर सीट वो, और स्टूडेंट्स इस पे आ गए। 100 AD आई, फिर ये लेक्चर सीट वो हो गया, और स्टूडेंट्स यहाँ हो गए। तो 9 7 5 समझ में। तो हिस्ट्री बतलाता है अन्न भंडारण, स्टोरेज। तो जब इसका डिग आउट हुआ सर, तो इतनी बड़ी बड़ी 2 मटका मिला, जो इस म्यूजियम में आप देखेंगे, जो अपोजिट साइड है। वर्ण राइस मिली, जला हुआ चावल भी देखेंगे, या इंडिया में जहां कहीं भी आप वर्ण राइस जला हुआ चावल देखेंगे तो इसी गोडाउन का देखेंगे। 500 AD का गुप्ता डायनेस्टी का वो वेदी हो गई। वहां पर ब्लैक स्टोन में बुद्ध का प्रतिमा थी, जो म्यूजियम में, इसी गेट के पास में जो हम लोग स्टोन देख रहे हैं, तो 1 2 3 होल है। वो साइड भी स्टोन है, उसमें भी 3 होल है ना। ये कॉपर प्लेट से, यानी तांबे का प्लेट से कवर्ड था। सनलाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को प्रकाशित करते थे, इस हाउस को प्रकाशित करते थे। चूंकि दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। इमेजिंग कीजिए कि नालंदा कैसा था। इमेजिंग करने का विषय है कि कैसा नालंदा था उस समय।
हो सकता है कि यही सब टेक्नोलॉजी के कारण भारत सदियों सदियों तक विश्व गुरु कहलाया। 200 वर्ष हो गई सर, अभी भी अस्तित्व है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस पर, लेकिन अभी भी अस्तित्व में है ये, है ना। आपके मोबाइल में टॉर्च है, जलाइए उसको, टॉर्च। जैसे ये सूरज जाता हाँ सर, जिस समय दोपहर का टाइम रहता, छात्र यहीं से पानी पीते थे और स्नान करते थे। तो सबसे मजे की बात है कि जहाँ पर आप खड़े हैं, इधर देखिए, जिस लेवल में आप खड़ा है उस लेवल में झांक करके कुआं देखिएगा तो वहां से कुआं संकीर्ण हो जाती है, यानी वहां से 500 एडी का वाटर वेल, ये जो देख रहे हैं 700 एडी का वाटर वेल, और टॉप में 900 एडी का वाटर वेल। ये उस समय का कुआं है, देखते हैं, और आज भी लग रहा है इसमें पानी है। देखिए आज भी पानी है, और इसी के बगल में स्टोरेज है। उस समय यहीं पर स्टोर किया जाता था पूरा सामान को। जो देख रहे हैं ना सर, ये 900 एडी का बिल्डिंग हो गई देवपाल पीरियड का, और ये सीढ़ी हो गई। अच्छा, ये खुदाई में लॉस हो गया। तो हॉस्टल 1, हॉस्टल 2 और हॉस्टल 3, ये 3 हॉस्टल का छात्र यहाँ पर आते थे। कंबाइंड मेडिटेशन सेंटर एंड डिबेट सेंटर, गुप्ता डायनेस्टी, ये हर्ष डायनेस्टी, और टॉप पाला डायनेस्टी। भगवान बुद्ध का जो बर्थ था 563 और डेथ 483, महावीर का 540 और डेथ 468, 72 महावीर 80 बुद्ध। तो जब बुद्ध ने 29 के एज में हाउस को छोड़ा था इनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जब वो इस स्थान पे बुद्ध आए थे, उस समय इनलाइटमेंट नहीं मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उस समय यहाँ बुद्ध आए थे। उस समय इस जगह का नाम था अम्रवन, अम्र पावारिक वन, नालक और नालग्राम, इतने नामों से इसको जाना जाता था। यहाँ के बाद चले गए वेणुवन, राजगीर, बम्बो गार्डन, फिर मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। और जब इनलाइटमेंट मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसी स्थान से 2 शिष्य लिए, क्योंकि बुद्ध और भगवान महावीर को 11 डिसाइपल थे। और सारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, जिस डे वर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। हुआ यूं, भगवान बुद्ध ने पूछा था सारीपुत्र से कि सारीपुत्र, अपने शरीर को त्यागना कहाँ पसंद करोगे? तो सारीपुत्र ने बोला कि मैं अपने घर पे त्यागना पसंद करूंगा। तो चूंकि भगवान बुद्ध से उम्र में बड़े थे, इच्छा मृत्यु थी, तो जब बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करते हुए आ रहे थे, तो अपनी माँ को दीक्षा देने के लिए उसी कमरे में गए जिस कमरे में जन्म हुई। अपनी माँ को दीक्षा देने को उपरांत उसी कमरे में अपने शरीर को त्यागा। तब से बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। अब बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध हो गई, 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया, तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, यानी कि स्कूल है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार में। विश्वविद्यालय हो गई, तो 10/5 में चला गया, यानी बिफोर क्राइस्ट में बौद्ध विहार, एडी में महाविहार हो गई। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं, सारीपुत्र स्तूप हो गई। सारीपुत्र को अस्थि को रख करके स्तूप बनी है, 7 टाइम में बना, 4 अंडरग्राउंड, 1 लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। और ये देख जो है सीढ़ी, ये छोटी छोटी वाली सीढ़ी, ये जो दिखाई दे रहा है वहां तक कुमार गुप्त। ये जो सेकंड सीढ़ी जो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ से वृक्ष का निर्माण है ना, वहां तक हर्षवर्धन, और टॉप में देवपाल। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 5 वर्षावास बिताए हैं वेणुवन में, राजगीर में। तो जब वेणुवन में वर्षावास बिता रहे थे, ये राज्य परिवार से आते थे, ये घूमते हुए गए, भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट देख करके वापस आ गए और अपने मित्र महामुगलायन को बोला कि अरे यार, मैंने एक महात्मा को देखा, उनमें इनलाइटमेंट है यार। तो वो भी राज्य परिवार था, कहीं बोल चलो मिल लेते हैं। और ये दोनों गए, ये दोनों शिष्य हो गए, इनका हैसियत हो गया बौद्ध धर्म में धर्म सेनापति का। तो सर जी, चूंकि इनका माँ का नाम था रूप सारी, इसलिए इनका नाम पड़ा सारी पुत्र, और पिता का नाम भगंत थे। तो मेन टेम्पल सारी पुत्र स्तूपा हो गया। ये सब गड्ढे में माइका था जो रिफ्लेक्ट कर कमरे को लाइटेड करता था।